वेलकम बैक। हसन निसार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो आजम स्वाति साहब कह रहे हैं, वो आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको अभी तक भी पता नहीं चला कि इनका मौक़िफ़ क्या है। मतलब है वजीर आजम से लेके वजीर आजम के बेटे और पूरी फैमिली अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी स्कैंडल में मुलव्वस है। लेकिन बात यह है कि मैंने जैसे कहा, सारी मशीनरी अगर अपने आप को बचाने में लगी हो तो वो दूसरी चीजों पे क्या फोकस करेगी? नहीं, आजम स्वाति साहब चूंकि मेरा ख्याल है कि पश्तो स्पीकिंग है, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल वही था जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मैं हैरान हूं कि इनकी तरजीहात क्या हैं। ठीक, मतलब ये है कि मैंने उसको ज़रा मलफूफ तरीके से बात मैंने वही की जो उन्होंने दोहराई। बहरहाल एक बात जो खुर्रम दस्तगीर कह रहे थे वो बात बड़ी लॉजिकल है, लेकिन देखें ये एक आसेब ज़दा मुल्क है और एक शेर है कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये खुर्रम दस्तगीर साहब को, इंजीनियर है माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, जो सियासतदान कम होते हैं, कि ये कोई पंजाब के साथ वारदात नहीं हो रही, ये जहालत हो रही है, ये हमकानापन हो रहा है। मसलन इसका सबसे बड़ा सबूत जिसका मुझे कोई जवाब दे क्या है, पूरी दुनिया में ये एक मुसल्लमा तयशुदा उसूल है कि अगर आप ज्यादा बाइंग करते हो किसी चीज की तो उसमें आपको कोई डिस्काउंट मिलता है जी। इस मुल्क में गंगा उल्टी बह रही है कि जी इतने यूनिट्स तक तो इतना होगा, उसके बाद पर यूनिट जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी तू आपका पर यूनिट रेट बढ़ता जाएगा। इट इज सो स्टूपिड। मैंने अंडर प्रोटेस्ट जमा कराया, मैंने कॉलम लिखा कि यार मैंने 90,000 मैंने घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई हुई। तब मुझे पता चला, मुझे वैपडा वालों ने कहा कि जी आपका तो चूंकि बिल ही एक है तो वो इतनी आपकी कंजम्पशन है तो इसको स्प्रेड कर लें दो तीन बिल्स पे। यानी मुझे बताया गया कि इससे इस अजाब से जान छुड़ाने का तरीका क्या है। तो ये कितनी अहमकाना बात है, ये तो पूरे मुल्क में हो रही है। बात बेसिकली जो खुर्रम दस्तगीर कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन यहां और क्या दुरुस्त है, इसमें बदनीयती ना ढूंढी जाए। मैं पीपल्स पार्टी का कोई एडमायरर नहीं हूं, ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन ये प्रोवोक करने वाली बात है लोगों को, ये नफरत बढ़ाने वाली बात है, ये जहालत है। एक बात। दूसरा, आप मुझे बताएं, डू यू हैव अ मिनट एंड हाफ में आपको एक्सप्लेन कर दूं शुजात फार्मूला है क्या? जी कर दे, बिल्कुल, वी हैव टाइम। अच्छा, कहानी ये है कि एनएफसी अवार्ड में इनको एडिशनल पैसा दिया जा रहा है, 12 हर सूबे को 12% इजाफी दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक। आईपीपीज का गर्दिशी कर सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं 2.5 अरब बनता है, 3 माह में तकरीबन 1.5 अरब रुपया। अगर ये सिर्फ 3 महीने के लिए सारे सूबे वो एडिशनल जो इनको मिल रहा है लेना बंद कर दें तो ये रकम जो है सर्कुलर डेट में से निकल जाएगी और लोड शेडिंग का फॉर अनदर फ्यू मंथ्स वो खात्मा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त 23,000 मेगावाट की सलाहियत है हमारे पास, हमारी मजमूई जरूरत 16,000 मेगावाट है और हम इस वक्त तकरीबन 10,000 के लगभग जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है शॉर्टफॉल है हमारे पास 5,500 मेगावाट। बिल्कुल। अब इसको स्पेसिफिकली इसी तनाजुर में देखना चाहिए, इसको लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज, पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुल्क सफर कर रहा है कि जी उन्होंने डेवलपमेंट फंड लिया और क्या किया और उससे मुजरा सुन लिया, ये छोड़ें। एक आदमी एक फॉर्मूला दे रहा है, उसके बारे में गौर फरमा लें आप, अगर आपको सूट करता है कर लें। और आप जो ठेकेदार बनते हैं इतने ज्यादा तो आप इनिशिएटिव ले लें, बाकी सूबे भी कर लें। 3-4 महीने का वो जो एडिशनल आपको एनएफसी के तहत मिल रहा है, एडिशनल मिल रहा है, तो ये मसला जो है वो हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अर्ज मेरी वही है कि यहां पॉलिटिकल माइलेज लेना है और जिनके पास इस्तिस्ना है वो जहन्नुम में जाए सारा मुल्क, उनको तो परवाह ही नहीं है। अब ये यहां मीटिंग हुई थी, बिजली गई है, उन्होंने सारे एसी चला दिए। अच्छा, अब ये जो खादिम पंजाब साहब हैं, ये उनको कहते कि उठो जरा खुली हवा में, तुम्हें लॉन में लेके जाता हूं। ठीक है ना जी। पानी पिएंगे हसन निसार साहब, पानी पिएंगे? इनके पास नहीं, इनके पास जनरेटर्स भी है कि जहां 360 अरब रुपए का इस वक्त सर्कुलर डेट है जो करंट है, उससे पहले 350 अरब रुपया हुकूमत उसको लोन में कन्वर्ट करके 250 अरब है हर महीने उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। जो 350 नहीं है, 250 अरब, 250 है, 250 है।
सर कल जो फिगर आई हमें कोट की गई, प्राइम मिनिस्टर ने खुद वो 360 अरब की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 360 अरब रुपए की फिगर कोट की है। और उसमें जो उन्होंने अर्ज किया वो यही था कि 360, अगर पंजाब अपने हिस्से का 4.5 अरब रुपया दे भी देता है तो दैट इज लेस देन 2% ऑफ दैट अमाउंट। तो मामला तो ये है कि जो इशू फाइनेंशियल हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में है और उनको फेडरल गवर्नमेंट ने हल करना है। मैं यहाँ ये भी जरूर कहेंगे, यहाँ बात हुई कि अगर बाकी सूबे इस फॉर्मूले पर अमल करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पंजाब के देने से मामला हल हो जाएगा तो हम तो बहुत कम के दे चुके होते हैं, तैयार है देने के लिए। ऑब्वियसली सिर्फ पंजाब नहीं, जनरल सेंस के अगर मतलब है एक उन्होंने कहा है कि चले एक पॉइंट आया है कि यहां से नहीं मिल रहे मेरे भाई, बाहर वाले नहीं दे रहे, लोग नहीं दे रहे। नहीं, वो मेरी गुजारिश ये थी, जो ट्विस्ट हो गई वो ये था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास 50 अरब रुपए काफ लीग को डेवलपमेंट फंड देने के लिए मौजूद है, लेकिन उनकी तरजीह चूंकि बिजली का क्राइसिस हल करना नहीं, लिहाजा वो अपनी सियासी हुकूमत बचाने के लिए बिजली की कीमत जो है ना वो नहीं दे रहे। मैं तो ये पॉइंट कर रहा था कि अगर 50 अरब रुपए मौजूद थे जो ऑफर किए गए हैं उनको, वो उसकी तरजीह नहीं थी बिजली पैदा करना। ये मामला है कि तरजीहात क्या है। तरजीह तो बिलाशुबा यही है जो हसन साहब ने फरमाया, जो स्वाति साहब ने फरमाया कि अपनी सियासी हुकूमत कायम रहे। अगर इस हुकूमत की तरजीह बिजली बनाना होता तो रेलवे को दान ना कर दिया जाता, या कराची शहर को, कराची शहर की बंदरगाहों को दूसरी पार्टी को दान ना कर दिया जाता, या जो यूरिया का मामला था वो दान ना कर दिया जाता। ये तरजीह है ही नहीं है। और दूसरी बात जिसमें हमें जरूर बात करनी है आज प्रोग्राम में, वो ये है कि इस हुकूमत का रिकॉर्ड है कि ये अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इंसाफ की राह में रुकावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो NICL का मामला हो, जफर कुरैशी थे, चाहे वो हज का मामला हो, चाहे हुसैन असगर थे। और अभी हमने देखा है कि ब्रिगेडियर फहीम को और आबिद जुल्फिकार को इस जो एफेड्रिन स्कैंडल है उसकी इन्वेस्टिगेशन से रोक दिया गया। ये तो मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ और एहतसाब ना हो इस मुल्क में। सर वो यही तो हसन निसार साहब का रोना है कि जिनको अस्तस्ना हासिल हो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां अवाम बेचारी क्या करे। अगर ये ड्रग मैंने मंगवा लिया हो तो पुलिस छत्तर लगा के मुझे अंदर कर लेती है हसन निसार को। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, इतना आसान नहीं है जैसे लगाना। जो इंटरनेशनल काउंसिल है नारकोटिक्स की, वो पाकिस्तान को कोटा देती है 22,000 kg का इन्होंने एक्स्ट्रा 9,000 मंगाया है, 31,000 मंगवाया है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर इंटरनेशनल भी अपनी साख खराब की और हमारी भी साख खराब की है। जी आजम स्वाति साहब, मैं कोयटा से जो है, कोयटा में चूंकि खान साहब को 20 तारीख को जलसा हो रहा है तो उस सिलसिले में आऊं, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। हसन निसार साहब से एक सादा सा सवाल करता हूं। जी जी। सर्कुलर डेट की जो उन्होंने बात की, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली मर्तबा उन्होंने पेश नहीं किया और बिल्कुल इसी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सादा जैसा सवाल है कि 10 मार्च 2010 को जब शौकत तरीन साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर का और मुल्क को बचाने का कैबिनेट के अंदर एक फार्मूला पेश किया, मैं उसका मेंबर था, हमने उसको मंजूर किया और उसके बाद उस 8 सेक्टर में एक छोटा जैसा सेक्टर था यूटिलिटी स्टोर्स का। जब RGST लगा रहे थे तो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा कि एक पाकिस्तानी जो लंदन में है, मैं उसको जानता नहीं था लेकिन उसने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा हजरत आपको 12 बिलियन सालाना किराए पे यूटिलिटी स्टोर इस वक्त आपके नुकसान पे चल रहे हैं, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी मर्चेंडाइज की और आपको 12 अरब रुपया सालाना किराया मिलेगा। सवाल क्या है स्वाति साहब? सवाल क्या साल का? जी सवाल ये मैं हसन निसार साहब से सवाल कर रहा हूं। सवाल क्या है? नहीं मैं एक कमेंट्स भी दे रहा हूँ, साथ सवाल कर रहा हूँ। हसन निसार साहब, अगर 36 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर के किराए का प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं है, वजह यह है कि पैसे उन सबको जेबों में जा रहे हैं, तो ये सर्कुलर डेट का या हुरम साहब ने जो बातें की हैं उनकी समझ से बालातर हैं। उन्होंने एक काम करना है कि मुल्क की इकानमी को तबाह करके, क्योंकि ये उनका मुल्क नहीं है, खुदा का वास्ता है, हम बेवकूफ बने बैठे हैं। 36 अरब रुपया जो है आपको 3 साल का किराया यूटिलिटी स्टोर का मिल रहा है गरीबों के खजाने के लिए, आप वो लेने के लिए तैयार नहीं है और आप नुकसान के अंदर जो है चला रहे हैं और लोगों को जिस हुकूमत ने बिजली का वाहिद हल किराए के बिजली घर पेश किए हों
और वो अब इस साबित हो गया है कि उसमें मैसिव करप्शन थी, मैसिव इनएफिशिएंसी थी, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उनकी प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना, और मैं फिर दोहराता हूं कि उनकी प्रायोरिटी यह है कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट करके अपनी सियासी हुकूमत सियासी रिश्वतें देकर कायम रखें। इसीलिए, और यही हुकूमत है जो अब मैं ये वेरी क्लियर होना चाहिए, इज यूजिंग द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये मामला, ये खराबी है। हसन निसार साहब, आप अब अगर कुछ कहें। देखें, ये जो बात कर रहे हैं सवाती साहब और खुर्रम साहब, मेरा तो एक बहुत ही बेसिक, बड़ा ही हार्मलेस, एक सादा सा सवाल है कि जब ये लोग आए, ये अजाब इस मुल्क पे तारी था लोड शेडिंग का, इन्हें तो एक मीटिंग के लिए 4 साल लगे। तो ये इससे अंदाजा लगाएं, तफसीलात में जाने की जरूरत ही नहीं है। It took them more than 4 years. अगर मैं करेक्ट कर दूं, ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस मार्च 2010 में भी हुई थी, ये दूसरी थी। अच्छा चलें, फिर भी उसका भी क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं सर, नतीजा मैंने ये बताया कि सिवाय हुकूमत पंजाब के किसी ने 8 बजे की पाबंदी नहीं की, उसको अमल नहीं कराया, सिर्फ शहबाज शरीफ ने अमल कराया। और फिर हमें सामना करना पड़ा ताजरों के गुस्से का कि दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में ताजर जो है वो तमाम रात अपनी दुकानें खोल रहे हैं, पंजाब के ऊपर क्यों ये मुश्किल आई हुई है? तो हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर तमाम सूबे, फिर मैं दोहराता हूं कि अगर कौमी तकलीफ है तो इसकी जो कौमी तकलीफ को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मुनसिफाना होना चाहिए। जी हसन निसार साहब, देखें, कौमी तकलीफ ये तो चंद एक बुनियादी जो बातें हैं उनके अंडे बच्चे हैं। ये जो लोड शेडिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ हो। मैं आजकल बल्कि पढ़ रहा हूं, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी। यहां हमने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी कि जी ओ याया खान शराबी था, फलां फलां था, कोई जानता ही नहीं कि हुआ क्या है। उससे शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से बहुत पहले, वो जो मुझे उनका नाम भूल रहा है, दाढ़ी वाले थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने कह दिया था मगरबी पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, भाषानी साहब, ठीक है। सो हम चीजों को बहुत सुपरफिशियली देखते हैं, इस मुल्क के असल मसाइल हैं ही और। ठीक, बिल्कुल ठीक, ये सब उनके अंडे बच्चे हैं, ये सब उनके चोरों अंडे की मां कहीं और है। अल्लाह ही हम पे रहम करे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आजम खान स्वाति साहब और उसके साथ साथ तस्नीम कुरैशी साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।